टॉप 10 खबरों के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों की वापसी के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देर रात अमेरिका के लोगों को संबोधित किया। अफगान मिशन को पूरी तरह से सफल बताते हुए बाइडेन ने कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिका का मिशन भले खत्म हो गया हो, लेकिन आतंक के खिलाफ जंग जारी रहेगी। साल तक अफगानिस्तान की धरती की खाक छानने के बाद अमेरिकी सेनाओं की वापसी हो गई, लेकिन वापसी के बीच आतंकी हमले और काबुल एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी को लेकर अपने देश में ही फजीहत झेल रहे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अब सारे मामले को लेकर सफाई दी है। The United States ended 20 years of war in Afghanistan, the longest war in American history. We completed one of the biggest airlifts in history, with more than 120,000 people evacuated to safety. That number is more than double what most experts thought were possible. No nation has ever done anything like it in all of history. बाइडेन ने अफगानिस्तान में अमेरिकी मिशन को पूरी तरह कामयाब बताते हुए कहा है कि अमेरिकी फौजों ने 20 साल तक अफगानिस्तान में शांति कायम रखी। दुनिया के किसी भी देश के लिए यह आसान काम नहीं था। The extraordinary success of this mission was due to the incredible skill, bravery, and selfless courage of the United States military and our diplomats and intelligence professionals. For weeks, they risked their lives to get American citizens, Afghans who helped us, citizens of our allies and partners and others on board planes and out of the country. तालिबान को चेतावनी देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश में आतंक फैलने के लिए नहीं होना चाहिए। And for anyone who gets the wrong idea, let me say clearly, to those who wish America harm, to those who engage in terrorism against us or our allies, know this: the United States will never rest. We will not forgive, we will not forget. We will hunt you down to the ends of the earth and you will pay the ultimate price. अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार तालिबान के साथ काम करती रहेगी और अमेरिका हमेशा अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए तैयार है। We'll continue to speak out for the basic rights of the Afghan people, especially women and girls, as we speak out for women and girls all around the globe. जो बाइडेन के बयान के साथ ही अफगानिस्तान में 20 साल तक चले अमेरिकी सैन्य मिशन पर विराम लग चुका है। इस मिशन में अमेरिका के करोड़ों रुपए खर्च हुए। माना जा रहा है कि अब अमेरिका अपने संसाधनों का इस्तेमाल चीन को काबू करने में करना चाहता है। टी न्यूज़ नेशन। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने भारत से पहली बार संपर्क साधा है, लेकिन दोहा में हुई बैठक में भारत ने तालिबान को साफ बता दिया कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंक के लिए नहीं होना चाहिए। साथ ही भारत ने अफगानिस्तान में भारतीयों की सुरक्षा को लेकर भी तालिबानी नेता से बात की है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाओं की वापसी के 24 घंटे के भीतर ही अफगानिस्तान ने भारत से संपर्क साधा है। दुनिया के किसी भी मंच पर भारत ने पहली बार खुले तौर पर तालिबान से बात की है। कतर की राजधानी दोहा में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने तालिबानी नेता शेर मोहम्मद अब्बास अस्तानिकजई से मुलाकात की है। अफगानिस्तान की सत्ता पर जबरन काबिज तालिबान और भारत के बीच ये पहली हाई लेवल मीटिंग थी। तालिबान के साथ पहली ही मुलाकात में भारत ने साफ कर दिया है कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल भारत विरोधी साजिश के लिए नहीं होनी चाहिए। तालिबान के साथ पहली बैठक में अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की वापसी पर बात हुई। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा का मुद्दा उठा। अफगान नागरिकों की भारत यात्रा पर भी बात हुई है। साथ ही
अफगानों की भारत यात्रा के लिए रास्ता खोलने पर चर्चा भी हुई। खबरों के मुताबिक तालिबान ने भारत की चिंताओं का सकारात्मक हल निकालने की बात कही है। 20 सालों बाद अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान भारत सहित अपने पड़ोसी देशों से संपर्क करने में जुटा है। तालिबान की कोशिश है कि जल्द से जल्द उसके पड़ोसियों सहित दुनिया भर के देश उसे मान्यता दें। अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान इस बात को अच्छी तरह समझता है कि हिंदुस्तान से अच्छे रिश्ते रखना उसके लिए फायदेमंद है। भारत ने अफगानिस्तान में करीब $3 बिलियन का निवेश किया है। भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के लिए डैम बनाए हैं। अफगानिस्तान में संसद, हाईवे, अस्पताल और स्कूल बनाए हैं। अफगानिस्तान की सत्ता पर जबरन काबिज होने के बाद हाल के दिनों में तालिबान भारत से अफगानिस्तान में अपने प्रोजेक्ट्स को जारी रखने का गुजारिश कर चुका है। तालिबान की तरफ से बातचीत के लिए दोहा में भारतीय दूतावास पहुंचे तालिबानी नेता का भारत से पुराना नाता रहा है। शेर मोहम्मद अब्बास अस्तानिकजई ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पढ़ाई की है। शेर मोहम्मद अब्बास को उनके भारतीय दोस्त शेरू के नाम से जानते हैं। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद शेर मोहम्मद ने भारत से काबुल में अपने दूतावास भी जारी रखने की अपील की थी। टीम न्यूज़ नेशन।